दोस्तों आपको पता ही है कि रानी हर बार एक नई चाल चलती है फिज़ा को फंसाने के लिए। जब उसमें नाकाम हो जाती है और इसको लगता है कि इस चाल में मैं खुद फंसने वाली हूं, तो वो एक नया ड्रामा क्रिएट कर लेती है। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा कि किस तरीके से जब ज़रून आता है फिर अपना मोबाइल उठाने के लिए और वो वहाँ पर फिज़ा के साथ बातें कर रहा होता है, ऊपर से जो है साकिब आ जाता है, फिर रानी भी आ जाती है। तो रानी जो है उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने खुद उसको बुलाया था और बहुत इल्ज़ाम लगाती है। तो वहाँ पर जो है फ़िज़ा जो है बोलती है और कहती है कि अपने भाई को कॉल करके पूछ लो कि वो वाकई मोबाइल लेने आया था या नहीं, तो उससे ही सारी डिटेल आप पता कर लो अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ। तो यहाँ पे साकिब कहता है कि तुम कॉल करो। तो वहाँ पे रानी को अब लगता है कि मैं फंस जाऊंगी, अब जो है मेरा ड्रामा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो वो वहाँ पे एक्टिंग कर लेती है तबीयत ख़राब होने की, और वो उसके बाद साकिब उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। क्योंकि ये बहुत ही चालाक औरत है, हर बार जब ये नाकाम होती है तो ये जो है उस जाल में जब खुद फंसने वाली होती है तो कोई एक नया ड्रामा क्रिएट कर लेती है। तो अब जो है फिज़ा और रिथा जो है ये सारी सिचुएशन जो है किसी तरीके से साकिब को उसको बता देंगी, ज़ारून को बता देंगी। उसके बाद ज़ारून जो है वो आएगा और फ़िज़ा को कहेगा कि अब इस मसले का एक ही हल है कि हम जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, यानी कि जाकर हम अदालत में शादी कर लेते हैं। तो जैसे तैसे करके रिधा जो है फ़िज़ा को राज़ी कर लेती है। फ़िज़ा पहले राज़ी नहीं होती, लेकिन वो मान जाती है कि चलो ठीक है, क्योंकि वो इस जुल्म से निजात चाहती है। वो चाहती है कि रानी से उसके जान छूट जाए। और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो सामने देखते हैं कि साकिब और रानी जो है वो खड़े होते हैं, और यहाँ पर ज़रून जो है फ़िज़ा का हाथ छोड़ता है। और यहाँ पर जो साकिब है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और कहेगा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने मेरी बहन का हाथ पकड़ा। और यहाँ पर बहुत ड्रामा क्रिएट होने वाला है। और रानी यहाँ पर जो करने वाली है ना फ़िज़ा के साथ, वो बहुत ही बुरा सलूक करने वाली है। और यहाँ पर जो ज़ारून है वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर खामोश रहेगा, और काफ़ी हद तक जो है वो यही चाहेगा कि साकिब की जो है इज़्ज़त जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि उसको पता है कि मेरी बहन जो है बहुत चालाक है। वो यहाँ पर साकिब की भी मतलब कि एक भी नहीं सुनेगी और वो पूरा का पूरा इल्ज़ाम रिदा और फ़िज़ा पर लगा देगी। तो आने वाली एपिसोड के अंदर दोस्तों हम बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन देखने वाले हैं, जिसके अंदर जो है मतलब कि ये सारा ड्रामा क्रिएट होने वाला है कि यहाँ पर अब ये नौबत आ चुकी है कि फ़िज़ा और ज़ारून जो है वो कोर्ट मैरिज करने का सोच रहे हैं। लेकिन रानी जो है हर बार जो है मतलब कि दरमियान में आ जाती है। तो इस ड्रामे को आपको पता ही है कि ये एक ड्रामा है, तो ज़ाहिर बात है इसमें ऐसी सिचुएशन बनाई जाएगी और इस ड्रामे को एक लंबा खींच के खड़ना है, लंबा खींच के लेकर जाना है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट या इस तरह की चीज़ें ऐड की जाएंगी ताकि इस ड्रामे को मज़ीद लंबा किया जा सके। वैसे देखा जाए तो इस ड्रामे को अब लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर खुल के सामने आ चुकी हैं। और अब जो है बस हमें तो फ़िज़ा पर भी गुस्सा आता है कि वो सामने से उस चुड़ैल के बाल क्यों नहीं पकड़ लेती, उसको क्यों नहीं एक दो थप्पड़ रसीद करती। बस वो जो है मतलब कि इस ड्रामे में वैसे तो बोलती है, लेकिन जब वो रानी सामने आती है तो वहाँ पर खामोश हो जाती है। और रिदा पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनका तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है जहाँ तक कि यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स हैं इस ड्रामे को देखते हैं उनको फ़िज़ा और रिदा पर भी सबसे ज़्यादा गुस्सा आता होगा कि वो क्यों आगे से नहीं बोलती, वो क्यों अपने भाई को और अपनी भाभी को खरी खरी क्यों नहीं सुनाती, वो क्यों खामोश रहकर सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है। तो ये एक ड्रामा है, तो ज़ाहिर बात है इस ड्रामे को लंबा बनाने के लिए, इस ड्रामे के एपिसोड्स को बढ़ाने के लिए वो इसी तरीके का जो है सिचुएशन बनाते रहेंगे। और इसी तरीके से सस्पेंस जो है वो हर एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलता ही रहेगा कि हर बार हमें ये लगेगा कि यार अब ये मसला सॉल्व होने वाला है, अब जो फ़िज़ा जो है उसकी जान छूट जाएगी, अब ज़ारून की और फ़िज़ा की शादी हो जाएगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हकीकत में जो है वो यही होने वाला है कि इसकी जो है ना मतलब कि 80 से प्लस जो है एपिसोड्स होने वाली हैं। तो वहाँ तक इसको जाते जाते ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा। तो ये जो है इस ड्रामे को लंबा खींचने के लिए हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं कि ऑडियंस जो है वो मतलब कि बड़ी जोशो खरोश के साथ इसको देखती तो हो, लेकिन जो एपिसोड का जब एंड होता है तो उसमें एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अब आने वाली जो एपिसोड है उसके अंदर शायद ये मामला हल होता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैंने तो 80 एपिसोड्स कहा है, हो सकता है इसकी 35 से 40 एपिसोड्स हों। ये तो ड्रामे को अब देख के ही पता चलेगा कि कितने एपिसोड्स ये बनाते हैं, क्योंकि ये ड्रामा जो है अगर इसको क्लोज किया जाए तो एक एपिसोड के अंदर भी क्लोज हो सकता है। लेकिन ये ड्रामा है, ज़ाहिर बात है, तो इस ड्रामे को जो है थोड़ा सस्पेंसफुल, थोड़ा सा इस तरीके से मसालेदार बनाते हैं ताकि ऑडियंस जो है हमारे साथ जुड़ी रहे। और टाइम पास के लिए ये ड्रामा होता है, ज़ाहिर बात है। तो हम तो मतलब इसको देखते हैं इसी लिहाज से, हमें देख के ये लगता है, हम अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं अपना अगर बताऊं तो मैं भी यही कहता हूं
कि यहाँ पर जो रानी इसने ऐसा अगर बोला है तो फ़िज़ा को ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, यहाँ पर ये कर देती, ये क्यों नहीं किया। मतलब कि ज़हनी तौर पर हमारी ये सवालात होते हैं, हर बंदे के अपने जज्बात होते हैं, और वहाँ वो ख़ुद को फील करते हुए कहता है कि मैं अगर होता तो मैं ऐसा कर देता, मैं होता तो मैं वैसा कर देता। तो ये ड्रामा है, उन्होंने जिसने लिखा है सोच समझ कर लिखा है कि किस तरीके से हमने ऑडियंस को जो है उलझा कर रखना है और किस तरीके से हमने आखिरी एपिसोड तक जो है ऑडियंस को लेकर जाना है। तो आने वाली एपिसोड जो हैं बहुत मज़ेदार होने वाली हैं, तो आपको चाहिए कि इस ड्रामे को देखते रहें, और इस ड्रामे को देखकर जो है आपकी जो राय है वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, कि आपके ख्याल में क्या हो सकता है। क्या आपको भी गुस्सा आता है फ़िज़ा और रिधा पर और साकिब पर, कि और रानी जो है इसकी जो चालाकियाँ हैं, ज़ाहिर बात है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िज़ा और रिधा को जो है थोड़ा सा इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमें वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा। जो हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि ऐसा कर दें ये, लेकिन वो नहीं करती, और ज़ारून और फ़िज़ा की जो स्टोरी है वो लंबी ही होती जा रही है। और एक तरफ जो रानी की वालदा है वो जो है उसको अगर हम देखें तो कभी हमें उसका पॉजिटिव करेक्टर नज़र आता है, कभी हमें उसका नेगेटिव करेक्टर नज़र आता है। हमें कभी लगता है कि ये बहुत अच्छी है और कभी लगता है कि ये रानी की माँ है, तो ज़ाहिर बात है ये रानी जैसी है, क्योंकि वो कभी भी ऐसी हरकतें कर देती है। और जो रानी का वालिद है उसको तो देखकर हमें कोई पॉजिटिव उससे कुछ चीज़ मिलती नहीं है, उससे तो नेगेटिव ही मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को बिगाड़ने में उसका हक है। तो इस ड्रामे में हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि किस तरीके से वालिदैन जो है लाड़ प्यार के अंदर अपने बच्चों को ख़राब कर देते हैं, दूसरों की ज़िंदगी भी अजाब बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी भी अजाब बनाते हैं, और एंड में दोनों का बुरा होता है, वालिदैन का भी, उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी एंड में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है।